फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, जनरल साइंस की क्लास रहेगी। मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है? पदार्थ होता है हिंदी में। बायलिंगुअल क्लास रहेगी। ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैटर के बारे में महर्षि कनाड वैज्ञानिक ने पदार्थ के बारे में सबसे पहले बताया था। पदार्थ के बारे में सबसे पहले बताया था महर्षि कनाड। इंडियन फिलोसोफर था, एक भारतीय दार्शनिक था महर्षि कनाड, जिन्होंने किसके बारे में बताया था? पदार्थ के बारे में बताया था। पदार्थ क्या होता है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका या तो निश्चित आकार होता है या निश्चित आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। मैटर हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड डिफाइनेट वॉल्यूम या डिफाइनेट शेप। या तो वॉल्यूम होगा या शेप होगी या कुछ भी नहीं होगा तो भी वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। समझ में आया? महर्षि कनाड ने बताया पदार्थ के बारे में। अब मैं आपको आगे बताता हूं। ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जनरल साइंस की क्लास है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। महर्षि कनाड ने पदार्थ के बारे में ये बात बताई थी कि पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से निर्मित है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और जल। जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से तत्व हैं? वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और जल। पदार्थ के जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से पदार्थ बना है। समझ में आ गया? महर्षि कनाड ने ये बातें बताई थी। अब हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्थाएं और फंक्शनली पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। ध्यान से सुनिए, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? बेसिकली 3 अवस्थाएं। पहली है ठोस, दूसरी कौन सी है? द्रव, और तीसरी कौन सी है? गैस। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी कौन सी है? गैस है। ठोस को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे बोलेंगे। तो ठोस पदार्थ की अवस्था है, द्रव हो गया, गैस हो गया, 3 होगी। फंक्शनली कितनी होती है? 5 होती है। चौथी और पांचवी अवस्था कौन सी है पदार्थ की? चौथी अवस्था है प्लाज्मा। चौथी अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा होगी। ये बहुत ही रेयर स्टूडेंट को पता है कि जो पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है। मैटर की 4th स्टेट है प्लाज्मा। और पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होगी? बीईसी। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होगी? बीईसी। बीईसी का फुल फॉर्म होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था पदार्थ की 5वीं अवस्था को, सत्येंद्रनाथ बोस ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने और कंडेंसेट। कंडेंसेट क्या होता है? कंडीशनर से रिलेटेड होता है, एयर कंडीशनर सुना होगा आपने। तो बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था है और प्लाज्मा कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो पदार्थ के बारे में कौन बता रहा है? महर्षि कनाड। अब ध्यान से सुनिए, महर्षि कनाड ने बेसिकली 3 ही स्टेट बताई थी। उसके बाद में जो चौथी और पांचवी स्टेट है वो अभी लेटेस्ट साइंस की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग पता चला है पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो आप बता देना प्लाज्मा होती है, पदार्थ की 5वीं अवस्था है बीईसी, जिसको अभी तक साइंस ने पूरी तरह से माना नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया है। अब हम बात करते हैं आगे। ठोस पदार्थ की अवस्था है, द्रव होगी, गैस होगी। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो पदार्थ के अंदर ठोस, द्रव, गैस। आपको पता है बर्फ होगी वो ठोस होगा, पानी होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा, और गैस क्या होगी? भाप होगी। गैस क्या होगा? भाप होगा। अब मैं बात करता हूं जो कंसेप्ट आगे, जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ को, ठोस पदार्थ है, उसको गर्म किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उसको गर्म किया जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो किस में बदलेगा? वो लिक्विड में बदल जाएगा। और जब लिक्विड को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, गैस को जब कूल किया जाता है तो क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। और लिक्विड को जब कूल किया जाता है क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। समझ में आ गया? एग्जांपल है आइस। आइस है वो सॉलिड है, और जो लिक्विड है वो क्या होगा? वाटर होगा, और जो गैस है वो क्या होगा? वेपर होगी, भाप बोलते हैं जिसको। सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐसे चेंज होगी, आपस में चेंज होती रहेगी। ये पदार्थ की सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइस होती है बर्फ, बर्फ को गर्म करेंगे क्या बनेगा? पानी, पानी को गर्म करेंगे भाप बनेगी, वेपर को क्या बोलते हैं? भाप बोलते हैं। और वेपर को जब कूल किया जाता है तो वाटर बनेगा, और वाटर को कूल किया जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूं। जैसे हीट का मतलब, जैसे आपने क्या बताया, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड को मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग मेल्टिंग कब होगी? जब उसको गर्म किया जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? वो लिक्विड में। और लिक्विड को जब क्या करेंगे? लिक्विड को क्या करेंगे? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसको? वेपोरेशन बोलते हैं। वैसे तो इवेपोरेशन मैं आपको जनरली याद करने के लिए बोल रहा हूं, वाष्पीकरण। जब लिक्विड को इवेपोरेट करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? वो गैस में बदल जाएगा। और जब गैस को कंडेंसेट करेंगे, गैस को क्या करेंगे?
कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जानते हो, संघनन होता है। गैस जैसे क्या होगी, कंडेंसेट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, और पानी को जब फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, आइस बन जाएगा। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं, सॉलिड को मेल्ट करेंगे क्या बनेगा, पानी बनेगा। मेल्ट को क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट मतलब वाष्पीकरण होगा उसका, तो क्या बनेगा, वो भाप बनेगा। और भाप को कंडेंसेट करेंगे, कंडेंसेट का मतलब होता है संघनन प्रोसेस, संघनन अभिक्रिया। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन अभिक्रिया। एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताता हूं, जैसे कोई गिलास हो गया, कोई गिलास है, जैसे आपने कोई कोल्ड ड्रिंक्स लिया, कोई ठंडा पदार्थ लिया, उसको कांच के गिलास में या किसी भी बर्तन में डाला, तो आपको क्या दिखाई दिया, ऐसे आपको ये दिखाई दिया, तो आपको बाहर पानी की बूंदें दिखाई देगी। किसी भी ठंडे पानी के गिलास, कोई भी ठंडा पानी है, उसके बाहर पानी की बूंदों का दिखना, ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का दिखना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठंडे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक डालोगे या किसी भी गिलास में कुछ भी डालोगे, तो उसके जो बाहर होगी, जो पानी की बूंदें होगी, वो क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट? अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं। संघनन हो गया क्लियर। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, और जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, गलनांक, और फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, हिमांक। जैसे आइस हो गया, बर्फ हो गया, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। टेंपरेचर का कंसेप्ट ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है, तापमान का, उसमें मैंने आपको टेंपरेचर के बारे में, सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट के बारे में बता दिया है, और प्ले लिस्ट में इसका क्लास मिलेगा, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जनरल साइंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। उसके बाद में क्या है, आइस है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा आइस का मेल्टिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। वाटर कितने डिग्री टेंपरेचर पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी पानी है जिसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो कितने डिग्री टेंपरेचर पे बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। समझ में आया? पानी का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कवंथनांक। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कवंथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कवंथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट होगा कवंथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक। ध्यान से देखना, मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट होता है कवंथनांक। और एक होता है वाष्पीकरण, वो आपको मैंने बता दिया, वेपोरेशंस बोलते हैं। एक आता है ऊर्ध्वापातन, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापातन। सब्लिमेशंस प्रोसेस पढ़ा होगा आपने, सब्लिमेशंस की बात कर रहा हूं मैं। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में बदल जाएगा, कोई भी ठोस पदार्थ किस में बदल जाएगा, सीधा गैस में बदल जाएगा, वो क्या कहलाएगा, सब्लिमेशंस कहलाएगा। जैसे ये हो गया ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशंस प्रोसेस, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। किसी भी ठोस पदार्थ का, किसी भी सॉलिड पदार्थ का सीधा गैस में बदल जाना, किस में बदल जाना, डायरेक्ट गैस में बदल जाना। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्ट किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना, क्या कहलाएगा, सब्लिमेशंस कहलाएगा, ऊर्ध्वापातन। जैसे आपको पता होना चाहिए, सब ठोस से सीधा गैस में कौन बदलेगा, ये तो कोई चमत्कार भूत वगैरह नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो ठोस है वो सीधा गैस में बदलेगा, इसका रीजन क्या है, कपूर, आप जानते हो कपूर, कपूर जैसे आपने देखा होगा, कपूर जिसको आप कैम्फर कहते हैं अंग्रेजी में, कपूर या नैप्थेलिन की गोली होती है, जो नैप्थेलिन की गोली, कपूर की गोली, जब उसको किसी भी रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती है, तो वो किस में बदल गई, गैस में बदल गई। तो कपूर है वो किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। कपूर हो गया। अमोनियम क्लोराइड दूसरा एग्जांपल कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड, एक साल्ट होता है, एक अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एक साल्ट होता है। इसका फार्मूला याद रख लेना अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, NH4Cl2। NH4Cl2 अमोनियम क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट होता है। और पहले वाला क्या बताया मैंने आपको, कपूर या नैप्थेलिन भी बोलते हैं। और उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड हो गया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, उसके बाद में तीसरा आयोडीन। तीसरा कौन सा है, आयोडीन। ये कैसे सब्सटेंस है, सब्लिमेशन सब्सटेंस है। कैसे हैं, ऊर्ध्वापातन सब्सटेंस है, जो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, मतलब ठोस से सीधा किस में बदलेंगे, गैस में बदल जाएंगे। आपको समझ में आ गया। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का क्लोराइड का फार्मूला है NH4Cl2। अमोनिया का फार्मूला याद रखना, अमोनिया का फार्मूला आता है NH3। और जो फ्रीज होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर जो गैस होती है वो कौन सी होती है, अमोनिया होती है। और अमोनिया का फार्मूला मैंने आपको बताया NH3 होता है। फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। समझ में आया। अमोनियम क्लोराइड हो गया, सब्लिमेशंस हो गया, ये प्रोसेस आपको समझ में आई, सब्लिमेशंस की प्रोसेस। आयोडीन का कांसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैटर का कांसेप्ट चल रहा है, मेर्सी कनार्ड ने इनके बारे में बताया था। मेर्सी कनार्ड एक इंडियन फिलोसोफर था, भारतीय दार्शनिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट के बारे में। आपको याद तक समझ में आ गया होगा।
उसके बाद में बात करते हैं, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, इसका रीजन क्या है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। कैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा, जैसे आप किसी भी बर्तन में खाना पकाओगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी क्या होने लग जाएगा, बॉईल होने लग जाएगा। लेकिन प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो हीट होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या बढ़ जाएगा, किसका बढ़ जाएगा, प्रेशर कुकर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और वो कम टाइम में खाना क्या हो जाएगा, पक जाएगा। जनरली मैं आपको बता दूं प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं है, जनरली गलता है। तो वो खाना पकने में बहुत अलग अलग प्रोसेस होगी, वैसे जनरली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नहीं होती चीजें। 100 डिग्री सेल्सियस है वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, प्योर वाटर का। समझ में आ गया, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो जो वाष्पीकरण के जो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा उसके कारण क्या होगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकेगा कवंथनांक बढ़ने से। आपको ये मैट्रिक का कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये केमिस्ट्री क्लास, जनरल साइंस की क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।